हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम तो ट्विन फ्लेम के बारे में जानते हैं और ट्विन फ्लेम को किस तरह से हमें पाना है, उसके लिए हमें क्या क्या करना है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ, ट्विन फ्लेम का 7 स्टेजेस का टॉपिक लेकर आई हूँ कि ट्विन फ्लेम में कौन से 7 स्टेजेज होते हैं जिनसे हमें यूनियन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों ट्विन फ्लेम जब इस धरती पर आते हैं तो उनका पहले से ही डिसाइडेड होता है कि इस धरती पर आकर वो एक साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, यह यहाँ पे अनकंडीशनल लव को फैलाने के लिए आते हैं। यह यहाँ पर लव की मीनिंग को समझाने का कार्य करने के लिए आते हैं। इनका साथ में सोल पर्पस भी होता है दोस्तों। ये अलग अलग रिलीजन के होते हैं, अलग अलग स्टेट के होते हैं, अलग 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 मतलब होते हैं ना, अलग अलग एज डिफरेंसेस। जैसे किसी का 3 साल से लेकर 15 साल तक का एज डिफरेंसेस हो सकता है। कहीं कहीं ये दोनों अनमैरिड होते हैं, कहीं कहीं दोनों मैरिड होते हैं, कहीं कहीं एक मैरिड होता है तो एक अनमैरिड होता है। इसी तरह की सिचुएशंस होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। दोस्तों, ये इन दोनों में गजब का अट्रैक्शन होता है, एक पुल सा होता है जो इन दोनों को एक दूसरे के प्रति खींचता है। दोस्तों, पहला होता है प्री मीटिंग। जब हम अपने ट्विन से सोशल मीडिया पर पहली बार मिलते हैं या उसका एक कॉल या फिर एक मैसेज पर ही हमें पता चल जाता है कि इसके साथ हमारा कुछ अलग कनेक्शन है, अलग हमारा फीलिंग है। एक गजब का अट्रैक्शन फील होता है, एक पुल सा खींचता है उसकी तरफ हमें। भले ही वो एक दूसरे से अभी मिले ही ना हो, लेकिन आपको इंटेंस हाई फीलिंग होता है, उसके साथ हाई कनेक्शन फील होता है, एक पुल जैसा फील होता है। और जो अपने ट्विन्स से मिलने वाले होते हैं उनको गॉड पहले ही ड्रीम्स में सपने दिखा देते हैं, ड्रीम्स दिखा देते हैं कि वो ट्विन फ्लेम्स से मिलने वाले हैं और उनसे रिलेटेड उनको ड्रीम्स आने लगते हैं जब वो अपने ट्विन से मिलने वाले होते हैं या फिर उनको साइंस मिलते हैं। दूसरा होता है दोस्तों, सेकेंड स्टेज पे जब हम आते हैं तो ये होता है हमारा ट्विन फ्लेम से मीटिंग, जब हम उससे 3D प्ले पे पहली बार मिलते हैं। दोस्तों, जब हम अपने ट्विन से 3D पे पहली बार मिलते हैं, फिजिकल प्लेन पर जब मिलते हैं, तब जब आप उनको देखते हैं ना, तब होता है, तब आपको समझ में आ जाता है और आपको सब याद आ जाता है कि मैं इस पर्सन से पहले भी मिली हुई हूँ और इसे पहले से जानती हूँ। आपको एक पूल सा फील होता है अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद। इसे हम बबल फेज भी कहते हैं। दोस्तों, ये मंथ से लेकर साल तक चल सकता है। यहाँ पर आप बहुत लव और बहुत ही लव फील करते हो। आप इस यहाँ पर बबल फेज में आप बहुत खुश होते हो और आप सामने वाले को अनकंडीशनल लव देना चाहते हो। ठीक है, और यह मीटिंग फेज आपके वीक्स में भी हो सकती है, मंथ्स में भी हो सकती है। ठीक है, तीसरा आता है डीप टाइप लव। दोस्तों, इस स्टेज में आने पर एक डीप लेवल का कनेक्शन होता है, एक डीप लेवल का कनेक्शन फील होता है, लव फील होता है, फिजिकल कनेक्शन फील होता है। डीप टाइप लव में इसमें आपके कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाती है, क्योंकि जब ट्विन आपको मिलता है और जब उसको आप जब वो आपको टच करता है ना, जब आपको एक किस भी करता है ना, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाती है उसके मात्र छूने से। आप में साइकिक पावर्स स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, किसी किसी को इंट्यूशन भी फील होने लगता है, किसी किसी को ह्यूमैनिटी सर्व करने का भी मन होता है। दोस्तों, आपके अंदर डिज़ायर्स आने लगता है कि मैं खुद पे वर्क करूं। आपको गजब का एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन फ़ील होता है और ये फीलिंग बहुत ज़्यादा लव की एनर्जी वाली होती है। और इसमें अब आप अपने ट्विन को, सामने वाले को सब कुछ एक्सप्रेस करने लग जाते हो, आप सब कुछ बोलने लग जाते हो अपने ट्विन से, अपने दिल की हर बात कहना लग जाते हो। और अगर आप सामने वाले को नहीं बताओ ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका हर्ट अब आके बाहर निकल जाएगा,
क्योंकि आपको इतनी इंटेंस फीलिंग होती है कि आप सब कुछ अपने दिल की हर बात शेयर करने लग जाते हो। आप अपने ट्विन की बहुत ज़्यादा केयर करते हो, लव करते हो और अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होने लगते हो। दोस्तों, बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हो आप अपने ट्विन की। आप सपोर्ट करने लग जाते हो अपने ट्विन की। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने लग जाते हो। आप एक दूसरे का दिमाग पढ़ने लग जाते हो। आपके दिमाग, उनके मन में जो थॉट चल रहे हैं, आपको उनके बिना मिले ही समझ में आ जाता है। बिना बताए ही समझ में आ जाएगा आपको। आपको एक होम वाली फीलिंग आती है कि बस अब मैं अपनी होम पे आ गई, अब मुझे अब यहीं रहना है, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। क्योंकि आप दोनों की वाइब्रेशन जो होती है ना, वो एक होती है। आपको लगता है कि अब आप अपने घर पहुंच चुके हैं। आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आप पूरी तरह से फियरलेस महसूस करते हो अपने आप को। दोस्तों, चौथा होता है रनर और चेजर फेस। जब एक पर्सन के साथ होते हो और आप एक दूसरे को मिरर करते हो। दोस्तों, जो ट्विन होते हैं ना, वो एक दूसरे को मिरर करते हैं, एक दूसरे की कमियां बतलाते हैं। मतलब आप दोनों एक दूसरे को अपनी कमियों को दिखाते रहते हो। इस फेज में आते हो तो आपका जितना भी अंदर का चाइल्डहुड होता है, इशू होता है, वुंड्स होता है, गिल्ट होता है, एबेंडनमेंट इशूज होता है, यह सब, और शैडो सेल्फ होता है, ये सब ऊपर आने लगता है। क्योंकि इस स्टेजेस में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली होती है। आपका ट्विन के साथ सेपरेशन हो जाता है और आप अपने ट्विन आपको मिरर करने लगता है, आप अपने ट्विन को मिरर करने लगते हो और आप दोनों, एक रन करने लगता है तो एक चेज करने लगता है। रन चेजर फेज की स्टेट में आप दोनों आ जाते हो और इसमें आपके अंदर के जो चाइल्डहुड इश्यूज होते हैं, वुंड्स होते हैं, गिल्ट्स होते हैं, अबैंडनमेंट इश्यूज होता है, या फिर आपका जो शैडो सेल्फ होता है जो आपके अंदर छुपा हुआ है डीप डाउन में, लेकिन आपको पता नहीं है, वो सब आपका सरफेस होने लगता है दोस्तों। और इसी को हील करने के लिए आपको इस आपको मतलब आपको यहाँ पर इस स्टेज में पहुँचाया जाता है। आप पहुँच जाते हो, इस सब चीज़ को आपको हील करना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ही ट्विन आपको मिरर करता है। इस समय आप भी अपने ट्विन को मिरर करने लग जाते हो। इस समय यह सब इशू आपके बाहर निकलने लगते हैं और आप इन इश्यूज़ को हील करना होता है। इस समय आपको बहुत ही लव की इंटेंसिटी महसूस होती है। आपको अपने वुंड्स भी क्लियर करने होते हैं और प्यार भी बहुत होता है आपको। सामने वाले अपने ट्विन के लिए भी आपको बहुत प्यार होता है कि मेरा ट्विन मेरे पास रहे, रन ना करे। इसमें आप दोनों भागने लग जाते हो। एक रन करने लग जाता है और एक चेस करने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेस्कुलाइन पार्ट भागता है, इसमें फेमनाइन पार्ट भी भागती है। और फेमनाइन पार्ट अपने खुद से भागती है। उसके अंदर जो फियर्स हैं वो फियर से भागने लगती है। मैस्कुलाइन इसलिए भागता है क्योंकि वह अपने वुंड्स को हील करना नहीं चाहता है, इसलिए वो भागता है। इस वजह से रनर चेजर फेज का शुरुआत हो जाता है दोस्तों। रनर और चेजर की जो फेस है वो आप बहुत ज़्यादा है तो यह आपको बहुत ज़्यादा उलझाता है, बहुत ज़्यादा आपको सेपरेशन ला सकता है रनर चेजर फेस। कोई कपल्स में इस रनर और चेजर फेस में कई सालों फंस जाते हैं दोस्तों। इसलिए वो इनर वर्क नहीं करते हैं और सिर्फ अपने ट्विन को चेज करते रह जाते हैं। और इनर वर्क बहुत ही ज़रूरी है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। तभी आप आगे बढ़ पाओगे दोस्तों। और सेपरेशन फेस आता ही है आपको हील करने के लिए। इसलिए कभी कभी इस फेज में आपको यह रिलेशनशिप टॉक्सिक लगने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस रनर चेजर फेज से जितना जल्दी बाहर हो सको निकलो और अपने रियूनियन में आने का प्रयास करो, अपने ऊपर काम करने का प्रयास करो दोस्तों। इसके बाद जो जो आता है वो फेज़ आता है, वो आता है रियूनियन फेज। इस फेज में आपका रियूनियन होता है, अपने ट्विन के साथ होता है। आपका ट्विन के साथ रियूनियन में आने के बाद इस अर्थ पर लव की एनर्जी ला पाओगे। जब आप और आपका ट्विन दोनों साथ में आ जाओगे ना,
तो आप दोनों इस धरती पर लव की एनर्जी को लाओगे। यहाँ पर आप दोनों को अनकंडीशनल लव को लाने के लिए भेजा गया है। जब आप पूरी तरह से चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग जाओगे, जो हो रहा है उन सब को आप जब एक्सेप्ट करने लग जाओगे, आप पूरी तरह से समझ जाओगे, आप पूरी तरह से सरेंडर की पावर को समझने लग जाओगे और और सब गॉड पर छोड़ दोगे। और जब आप अपना इनर वर्क पूरा कर लोगे, पूरी तरह से हील हो जाओगे, अपने सारे इश्यूज़ को ख़त्म कर दोगे, आप हील कर लोगे और सरेंडर कर देते हो, तब डिवाइन आपका दोनों का रीयूनियन करवा देता है और आप दोनों काउंटर पार्ट मिलकर साथ में इनर वर्क करते हो। और अगर इसके बाद आप कंटिन्यू इस इनर वर्क को करते रहते हैं, तब सब कुछ ठीक होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप अपना इनर वर्क छोड़ दो तो आपका काउंटर पार्ट और आपके बीच गैप आ सकता है। ठीक है, नोट है, ये नोट कर लो दोस्तों कि अगर आपके और आपके भगवान के बीच गैप आता है तो आपका और आपके ट्विन के बीच भी गैप आ सकता है। तो आपको रीयूनियन में आने के बाद डिऑनेस्टी, मिसबिलीव्स या फिर कोई भी कंडीशन नहीं रखनी है अपने ट्विन के साथ। अपने ट्विन को सिर्फ अनकंडीशनल लव करना है। ठीक है, क्योंकि रीयूनियन के बाद भी आप सेपरेट हो सकते हो जब आप इस 3D प्लेस से बिहेव करने लगो तब। इस वजह से रीयूनियन फेस भी ज़रूरी है और खुद पर काम करना भी ज़रूरी है दोस्तों। अगला स्टेजेस आता है सोल पर्पस एंड सोल मिशन। दोस्तों रीयूनियन के बाद आपको, अब जब रीयूनियन हो जाती है, रीयूनाइट हो जाते हो, आपका ट्विन समझ जाता है कि वो क्या है, आप क्या हो, आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हो, आप दोनों पूरी तरह से फुल्ली अवेकन हो जाते हो। तो यहाँ पर सोल पर्पस एंड सोल मिशन का वक्त आ जाता है दोस्तों। रीयूनियन के बाद आपको गॉड से बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। ठीक है, आपका मन करने लगता है सोशल वर्क करने के लिए, आप दोनों का मन करेगा सोशल वर्क करने के लिए। अब इस समय आपको समझ में आता है कि अब लोगों को अपने एक्सपीरियंस से समझाना है और बताना है कि ये चीज़ें बुरी नहीं हैं। आपने जो भी देखा, सुना, जो भी जाना, जांचा, परखा, आपने जो भी सहा, वो चीज़ें बुरी नहीं हैं और वो चीज़ें गलत नहीं हैं और वो चीज़ें बिल्कुल सही है। और यही सारी चीज़ों को आपको अपने ट्विन के साथ मिलकर सबको, पूरी दुनिया को, ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, सबको बताना है। आपको और आप दोनों हाई वाइब्रेशन में होते हो। आप गॉड से वननेस की फीलिंग, आपको अपने गॉड से वननेस की फीलिंग होने लगती है और आप यहाँ पर अपने सोल पर्पस एंड सोल मिशन को करना स्टार्ट कर देते हो अपने ट्विन पार्टनर के साथ। दोस्तों ये जो ट्विन जर्नी होती है ना, ये इतनी आसान नहीं होती है, थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। क्योंकि जब इसमें आप अपने ऊपर काम करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपको गॉड से क्या क्या छोटे छोटे गिफ्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे इस ट्विन फ्लेम 7 स्टेजेस की जर्नी को। ठीक है दोस्तों, एक बात ये करना चाहूँगी कि बहुत से लोग होते हैं जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी का मजाक उड़ाते हैं, तो आप उन लोगों पर ध्यान मत दो, सिर्फ अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप पे फोकस करो। क्योंकि देखो, जो आप कर रहे हो, लोग उन चीज़ों को नहीं समझते हैं, तो उन्हें समझाने का प्रयास आप बिल्कुल भी मत करो। अपनी एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। आप उसी एनर्जी को अपने ऊपर लगाओ और ख़ुद को इतना काबिल बना लो कि जो लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, कल वही लोग आपको फॉलो करें और आप उनके लिए एक उदाहरण बनो।